क्या उन्होंने चुनाव के समय झूठे वादे, बड़ी बड़ी डींगे आंकी, फौरन गोचर और सरकारी भूमि पर जहां खाली देखी वहां मजार बना दी, मस्जिद बना दी। तो मैं बेघर है जिनको रहने के लिए जमीन का टुकड़ा कहीं नहीं है, प्लॉट दिलाएंगे। कभी उसी पार्टी में जाऊं, कभी उसी पार्टी में जाऊं, कभी कहां बोलूं कि इस 2.5 साल में राजपूत समाज के लिए इस व्यक्ति ने कहां संघर्ष किया। स्वरूप सिंह जी, आज यहाँ पर जन सुनवाई रखी गई है। आप लगातार शिव क्षेत्र के मुद्दे भी उठा रहे हो। किस तरीके से आम जनता अपनी पीड़ाएं लेकर आ रही है? शिव में एक्चुअल में वहां के एमएलए कैंडिडेट वो काम करवा पा रही है या फिर क्या इश्यू आ रहा है? ये तो जनता से ही पूछो, जवाब जनता ही देगी आपको। क्या उन्होंने चुनाव के समय झूठे वादे, बड़ी बड़ी डींगे आंकी, बड़े बड़े सपने दिखाए और रिजल्ट के बाद में अब जनता को पूछो क्या हालात है? जाए तो कहाँ जाए, कोई फोन नहीं उठाए, कोई जवाब नहीं दे, और मेरे पास आते हैं तो प्रॉपर रेस्पॉन्स है। पूरी टीम, पूरा स्टाफ देखता है। डिजायर मांगो तो हाजिर है, टेलीफोन करना हो तो उसी समय कर देते हैं। सारी समस्याओं का हाथों हाथ समाधान करते हैं। आपके सामने आप खुद देख रहे हो, 2.5 साल से लगातार आप लोग देख रहे हो, एकदम जनता के बीच में। स्वरूप जी के लोग यहाँ पर आप पर जो एक मुस्लिम विरोधी होने का टैग लगा रहे हैं, यहाँ पर जिस तरीके से ऑपरेशन क्लीन कार्यवाही हो रही है उसमें उसमें भी आपसे नाराज है। और एक आपका अभी एक और बयान आया था जिसमें आपने कहा कि मुस्लिम और पैरवी मत करें। तो आप क्या प्योर संघी विचारधारा से हो या मुस्लिम विरोधी इस तरीके की बयानबाजी? एक्चुअल क्या उसका रीजन? लगातार औरण गोचर और सरकारी भूमि पर जहां खाली देखी वहां मजार बना दी, मस्जिद बना दी, और पश्चिम की तरफ मुंह करके आप चिल्ला रहे हो दिन रात। यही धर्म है क्या? बाकी भी धर्मों के लोग रहते हैं भारत में, वो भी मंदिरों में जाते हैं, देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। सारी जमीन को रोकना, अतिक्रमण करना और जोर जोर से चिल्लाना, यही धर्म है क्या? जो सरकार कर रही है संविधान के तहत कर रही है, जो बॉर्डर पर हो रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के हो रहा है और सही हो रहा है। बिल्कुल ऑपरेशन क्लीन यूं ही रनिंग में रहेगा जब तक सरकार को लगेगा कि सफाई पूरी नहीं हुई है, तब तक चलता रहेगा। बिल्कुल। यहाँ पर एक आगोर के कुछ परिवार है, वो आपसे जमीन की मांग कर रहे थे कि स्वरूप जी हमें प्लॉट दिलाएंगे, तो उनके लिए कुछ पैरवी जो वास्तव में बेघर है, जिनको रहने के लिए जमीन का टुकड़ा कहीं नहीं है, उनको प्रशासन से मेरी बात भी हुई है और उनको प्लॉट दिलाएंगे। शिव के एमएलए कल जंतर मंतर भी पहुंचे थे, तो क्या कुछ वहां पर एक्चुअल में वो छात्रों की आवाज, उन्होंने कहा जब जब छात्रों की आवाज लाठी से बजेगी मैं वही खड़ा मिलूंगा। जो ट्रिपल दिमाग से अलग अलग खिड़कियों में अपना भविष्य झांकता है, उनके हाल आप देख सकते हो। पिछले 2.5 साल में आपने देखा, कभी बीजेपी की खिड़की में झांका, बीजेपी के दोनों पल्ले फाड़ दिए, बीजेपी का दुपट्टा टुकड़े टुकड़े कर दिया। कांग्रेस की खिड़की में लगातार झांक रहे हैं, अभी उनको लगता है कि कॉकरोच की खिड़की में कहीं न कहीं कोई उम्मीद लगे। लगातार मोदी जी को जो मां बहन की गालियां देते हैं, वामपंथी और कांग्रेस द्वारा प्रेरित, ऐसे स्टूडेंट संगठनों को प्रेरित करने के लिए और उनके पक्ष में जाकर के खड़े होते हैं। ऐसे व्यक्ति ट्रिपल चरित्र वाले हैं। कभी उसी पार्टी में जाऊं, कभी उसी पार्टी में जाऊं, कभी कहां बोलूं। मुख्यमंत्री जी को लगातार व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणियां करना, सरकार की आलोचना करना, अमित शाह जी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाना, माननीय मोदी जी को जो खुलेआम गालियां दे रहे हैं उनको जाकर के संरक्षण देना और उनके पक्ष में खुलेआम बोलना, और खुद की विधानसभा में 2.5 साल तक बिल्कुल नहीं बोलना, विदेशों में जाकर के ऐश मौज करना, और केवल कंपनियों के लिए धरने दे करके और जोरदार हल्ला गुल्ला मचा करके केवल पैसे हड़पने के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए ये नाटक करना, जबकि जनहित के बहुत सारे मुद्दे वहां आंदोलन करने चाहिए। दूसरी बात धर्म की, जो हमारे हिंदू धर्म में चाहे ब्राह्मण है, चाहे चारण है, चाहे संत महात्मा है, एक राजपूत को, क्षत्रिय को अगर धर्म का साफा पहनाते हैं, उसका दायित्व बनता है कि वो धर्म के लिए काम करे। और वो तो साफा पहनते ही जाकर के मजार के यहां साफा टिकाते हैं। धर्म का साफा मजारों पर टिका रहे हो, ये कौन सा धर्म है? ये हमारे सनातन परंपरा में कोई धर्म नहीं है। और तो और जिन मजारों पर आप माथा टेक रहे हो, जब मजारें धड़ाधड़ गिर रही है, मजारों के पक्ष में नहीं बोल रहे हो। ये कौन सा चरित्र है, कौन सी विचारधारा है? किसी एक विचारधारा के पक्ष में हो जाओ भाई। विशेष करके मैं राजपूत समाज के मेरे प्यारे भाइयों, युवाओं से इस मीडिया के मंच से निवेदन करना चाहूंगा कि इस 2.5 साल में राजपूत समाज के लिए इस व्यक्ति ने कहां संघर्ष किया। सोलर कंपनियों से पैसे ऐंठने के लिए, उनको डराने के लिए जगह जगह जाकर के धरने दिए। राजपूत समाज के हितों के लिए एक भी धरना मुझे बताओ।
अब मुझे पता है थोड़ी देर में आप ये ट्रोल करोगे, पोस्ट लिखोगे, कमेंट करोगे, लेकिन ये 2-4 घंटे रुक के लिखोगे तो भी चल जाएगा। मेरी बात पर मनन करना कि जो हमारे हिंदुत्व का, सनातन धर्म का, क्षत्रित्व का साफा बार बार जाकर के मजार के ऊपर टेकता, ऐसे हाथ करके अल्लाह से मन्नत मांगता है, वो हमारे धर्म के लिए काम नहीं आने वाला है। क्षत्रिय धर्म वो है जो क्षात्र धर्म की पालना करने वाला, 36 कौम की रक्षा करने के लिए उन्होंने सदियों सदियों तक अनेक बलिदान दिए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आ गया, चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, क्षत्रिय सदैव धर्म के साथ खड़ा रहा है। जो विधर्मी लोग हैं और धर्म के खिलाफ लोग हैं, उनके साथ जाकर के कोई व्यक्ति खड़ा होता है, आपके काम कभी नहीं आने वाला है। आपके गाड़ियों को, काले शीशे वाले गाड़ियों को सर पर दौड़ाने वाला, आपका टाइम खराब करने वाला, आपके भविष्य के साथ इमोशनल खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति, आप ऐसे अंधी तोड़ मत तोड़िए। मेरी बात को गहनता से सुनिए। आप 2.5 साल में इनकी कार्यशैली देख लीजिए, आपके काम आया क्या एक ही विषय में? न भविष्य में कभी काम आने वाला, न इस परिवार का 3 पीढ़ी से कोई समाज को वोट दिया, और न समाज के काम आने का कोई इनका एक भी उदाहरण है। सिंगल बाड़मेर जिले में किसी को आप पूछ सकते हो, ऐसे व्यक्ति के पीछे घूम रहे हो। आज जंतर मंतर पर मोदी जी को लगातार गालियां मिल रही है, मां बहन की गालियां मिल रही है, और वहां जाकर के खड़े हो गए। एक दूसरा और मंजर हो गया। हमारे यहाँ राजस्थान में, बाड़मेर में नादान जो बच्चे हैं, वो ऐसे भीड़ कर देते हैं और कंधों पे चढ़ा देते हैं। लेकिन वहां जेएनयू में पढ़ने वाले वो तो इंग्लिश ही बोलते हैं, इंग्लिश ही लिखते हैं, इंग्लिश में तख्तियों में गालियां लिखी हुई है। उनको लगा कि मुझे कंधे पे चढ़ा देंगे। वो जब वहां माइक पे बोल रहे हैं तो साइड में स्टूडेंट मोबाइल देख रहे हैं। उनको किसी से मतलब नहीं है, वो किसी की परवाह नहीं करते, वो सब अपने आप में बड़े बड़े शहंशाह। जब उनको लगा कि यहाँ पे तो भाई कोई जिंदाबाद बोलने वाला नहीं और कंधे पे चढ़ाने वाला नहीं, तुरंत तो खिड़की में जाग करके, कॉकरोच की खिड़की में हल्का सा जाकर वहां से निकल गए। अब ये 3 खिड़कियां जाग रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी, कॉकरोच। अब कौन सी खिड़की खुलेगी या नहीं खुलेगी, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन ऐसे व्यक्ति किसी काम नहीं आने वाले हैं। ये पिछले 2.5 साल का इतिहास आपके सामने गवाह है। उनका कह रहे कांग्रेस ज्वाइन करने वाले, भाजपा ने तो उनको जो है वो उनकी बात नहीं सुनी वगैरह वगैरह, इग्नोर क्यों किया। लोग उनके प्रति सिंपैथी भी जता रहे कि भाजपा ने काम नहीं होने दिए। स्वरूप सिंह जी ने हर वक्त उनके अड़ाई टांग और पावर सेंटर बन के खुद क्रेडिट लेके, तो एक्चुअल में वो सिंपैथी गेन उनके फायदा होगा या फिर वो कांग्रेस में जाने वाले है आपके? भाई चुनाव जब पार्टियों के लोग लड़ते हैं, जिस पार्टी की सरकार आती है, काम उसके होते हैं। ये तो भैया लड़ाई रो मैदान नोनो को के कौम होण दे, कौम है कोई कोण दे, लड़ो लोठा तो आओ मैदान पड़े ठा, पछा कौम को होण दे तो पेल तो कहता ना लोठाओ, हमें कौम को होण दे। ये मत करो, लड़ाई रो मैदान लड़ो भैया। कबड्डी रो तो कबड्डी है, मैं पड़े ठा आओ, बोला ठा पड़े। तो खारा साहब, आप कहीं ना कहीं ये बात है कि एक आपके जो पंचायत है वहां पर एक स्कूल है छोटी सी, आपके गांव से थोड़ा अलग, विष्णु ये थोड़ा, वहां पर टीचर नहीं था। इन्होंने उठाया कि पावर सेंटर के अगर नहीं है तो फिर कैसे पावर सेंटर, उन्होंने ये कहा। पूरे राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने बहुत सारी स्कूलें खोल दी 10वीं 12वीं की, टीचर तो उतने ही थे, नई भर्तियां खुली नहीं। अब आप देख सकते हो कि हर स्कूल में टीचर की कमी है। जब राजस्थान में टीचरों की कमी है तो किसी एक स्कूल में गिराने के वजह आप देख सकते हो कि डेली पूरे जिले में कहीं न कहीं हर 8-10 स्कूलों में ऐसे ताले लगते हैं। टीचर ही नहीं, कहां से लाएंगे? मैं माननीय मंत्री जी के पास गया, मैंने कहा शिव विधानसभा में इन स्कूलों में टीचरों को अब लगाइए और कमी है। तो चूंकि पूरे राजस्थान में कमी है, उस अनुपात से हालांकि लगाने का प्रयास भी किया मंत्री जी ने, लेकिन ये अनुपातिक तौर पर जब कमी है तो हर स्कूल में रहेगी। लेकिन टीचर हम ही लगाएंगे, वहां तो क्या पूरे शिव विधानसभा हम ही लगाएंगे, सरकार ही लगाएगी। लेटर लिखने से टीचर नहीं आता भैया, टीचर तो सरकार ही लगाएगी। किराडू में स्वरूप जी, आपने तो कार्यक्रम भी कराए ग्राउंड पे और उन्होंने सदन में आवाज उठाई, तो किसका एक्चुअल इफेक्ट रहा? वर्क किस? देखिए, विपक्ष में जितने भी है उनका काम आवाज उठाने का ही होता है। काम सरकार करती है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के कहने पर जहां काम करना वहां करती है। केराडू मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और जब मैं बाल्यकाल से मेरा एकदम मेरे घर की छत पे चढ़ता था, सामने केराडू का मंदिर मुझे दिखता था। जब नेताजी का जन्म नहीं हुआ था ना, तब से ही मेरे मन में केराडू के प्रति सपना है। केराडू में दर्शन करने जाता था, वहां मैंने नवरात्रि भी रखे हैं। जिनका जन्म नहीं था ना, तब मैं केराडू के मंदिर जाता था, ऊपर जो सचिया का मंदिर है वहां सीढ़ियों से पैदल जाता था। और मेरे मन में ड्रीम प्रोजेक्ट था कि कभी केराडू को हम संवारेंगे।
अच्छा अवसर है, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने हमारे निवेदन को सुना। आप देख सकते हो कि मैंने रेवेन्यू विलेज बनाया, ग्राम पंचायत बनाई, और चूंकि वो जनसंख्या पूरी नहीं हो रही थी रामसर पंचायत समिति की, नहीं तो केराडू पंचायत समिति बनती, और केराडू का जबरदस्त विकास कराएंगे। अब जो भी आगे हो पाएगा आप देखते जाइए केराडू का विकास कैसे करते हैं हम। तो स्वरूप जी, बाड़मेर या फिर शिव अगला अपना चुनाव कहाँ से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पार्टी संगठन जहां आदेश करेगा वहां हमारे को काम करना है। रविंद्र जी से वापस एक ही मैदान में अगर दोनों का सामना होता तो क्या रहेगी परिणाम? जनता पर कितना विश्वास है? जीवन से ही कबड्डी खेलने के आदी है, कबड्डी खेलते रहेंगे, जहां खेलने का आदेश होगा वहां खेलेंगे।